नारा हम्द। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 22 और 23 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की कादरे मुतलिक ताकत इसके बारे में सुनेंगे। और वो बैते सदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखकर उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? बैते सदा जलील की झील के बिल्कुल शुमाल में वाक़या उन कस्बों में से एक था जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी की। बाद में अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने बैते सदा के कस्बे को तब्दील ना होने पर उनकी मुजम्मत की। आए कोरजीन तुझ पर अफसोस, आए बैते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मोजे जो तुम में किए गए अगर सूर और सदून में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब की तौबा कर लेते। ये उनके ईमान की कमी और गैर इखलाकी जिंदगी की वजह से हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस अंधे को शिफा देने से पहले उसे शहर से बाहर ले गया। और ऐसा मालूम होता है कि जो लोग अंधे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए थे वो अपने गहरे ईमान की वजह से नहीं बल्कि तजस्सुस की वजह से लाए थे। इसी वजह से जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी को ठीक किया तो उसको यह कहकर उसके घर भेज दिया कि जब तू गांव में दाखिल हो तो किसी से मत कहना। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि यह मौजज़ा बैते सदा में रहने वालों के दिलों में ईमान पैदा नहीं करेगा। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी को वहां वापस ना आने की हदायत की। खुदा कादरे मुतलिक है और वो वाज़े तौर पर जो वो चाहे जब चाहे कर सकता है, और जो वो अक्सर करने का इंतखाब करता है वो ये है कि वो अपनी कादरे मुतलिक ताकत को सिर्फ उन लोगों की मौजूदगी में इस्तेमाल करे जो पहले से ही ईमान रखते, या कम से कम उन लोगों की मौजूदगी में जिन्होंने अभी तक उससे मुस्तरद नहीं किया है। जब खुदावंद यीशु मसीह का सामना ऐसे लोगों से होता है जिन्होंने उसे तबलीग करते हुए सुना है लेकिन वो ईमान लाने में नाकाम रहे, तो वो उनकी मौजूदगी में कोई मौजज़ा करने से इनकार करता है। आज का यह हवाला हमें सिखाता है कि ईमान को पहले आना चाहिए, फिर खुदा की कादरे मुतलिक ताकत आजादाना तौर पर काम करती है। बिलाशुबा खुदा के कलाम का फजल हमेशा हर एक को मिलता है। खुदा के पाक कलाम का बीज हमेशा सबके लिए दस्तयाब है, लेकिन अंजील के इसके मुकद्दस कलाम के भेजने और इसकी तबलीग करने वाली कादरे मुतलिक ताकत के भेजने के दरमियान फर्क करना जरूरी है। मुअख्खर अल जिक्र को हासिल करने का वाहिद तरीका यह है कि पहले पहले को कबूल किया जाए। जब तक हम उसके कलाम को नहीं सुनते, कबूल नहीं करते और उस पर यकीन और ईमान नहीं लाते,
हमें उसकी तब्दीली की ताकत का फजल नहीं मिलेगा। इसके साथ यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि खुदा की कादर मुतलिक ताकत और उसकी कादर मुतलिक कुदरत को सिर्फ मोजज़ा तक महदूद नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि जिस्मानी मोजज़ात आज तकरीबन इतने आम नहीं हैं जितने खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी के दौरान आम थे, लेकिन उसकी कादर मुतलिक ताकत आज भी काम कर रही है। और जब वो इस दुनिया में था, इससे भी ज्यादा कुव्वत के साथ काम कर रही है। आज उसकी ताकत ऐसी कुव्वत है जो फजल की मामूरी और रूह कुदस की अता से हमें बातनी तौर पर बदल देती है। जब हम खुदा का कलाम सुनते और मुस्तनद ईमान के साथ जवाब देते हैं, तो यही वो सच्चा मोजज़ा है जिसकी हमें तलाश और तवक्को करनी चाहिए। आज अपने ईमान और अपनी जिंदगी में खुदा की तब्दीली की ताकत के लिए अपनी जरूरत पर गौर करें। क्या हम अपने अंदर ईमान को जिंदा देखते हैं? अगर ऐसा है तो हम यकीनी तौर पर अपनी जिंदगी में खुदा की ताकत और रूह कुदस की तरफ से दी गई तब्दीली का सामना करेंगे। अगर हमें अपनी जिंदगियों के अंदर फजल की यह ताकत और बातनी तब्दीली काम करती नजर नहीं आती, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर पर गौर करें, जो शहर से बाहर अंधे आदमी को अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए ले जा रहा है। सबसे पहले ईमान हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा खुदावंद हमारे करीब रहने के काबिल हो जाएगा और हमारी रूहों के अंदर मोजज़ात करेगा। हम दुआ मांगे। कादर मुतलिक खुदावंद, आप उन लोगों पर अपनी कादर मुतलिक ताकत भेजने का चुनाव करते हैं जो आपकी भेजी हुई खुशखबरी को हासिल करके आप पर ईमान लाते हैं। बराए करम सुनने के लिए हमारे कान खोल दें, ताकि हम तब्दील होने और ईमान लाने का इंतखाब करें और इस तरह हम आपके बेपना फजल से तब्दील होने के लिए तैयार हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।